नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज चैत्र कृष्ण पक्ष तिथि दशमी वार शनिवार और दिनांक 14 मार्च 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य के अनेक भागों में पिछले 2 दिनों से आंशिक बादल छाए रहने से तापमान में हल्की गिरावट आई है। इससे गर्म हवाओं का दौर भी थमा है तथा अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। इसी बीच आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से आज बीकानेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में घने बादल छाए रहने से बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा नागौर तथा जोधपुर के नागौर और बीकानेर की तरफ लगने वाले पीपाड़, बावड़ी और ओसिया के आसपास के इलाकों में भी डरावने बादल मंडरा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बौछारें भी पड़ सकती है। शेष भागों में हल्की बादलवाई व आसमान भी साफ रहेगा। इस विक्षोभ का सर्वाधिक असर कल रहने से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड और खैरथल, तेजारा जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने का खतरा है। इससे पकी हुई फसलें प्रभावित हो सकती है। शेष भागों में बारिश की संभावना नहीं है। 16 मार्च को अधिकतर भागों में आसमान साफ रहने की आशंका है। 17 मार्च को फिर से बादलवाई बढ़ते हुए पश्चिमी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान के अधिक भागों में आसमान में घटाटोप बना रहने की संभावना है। 18 मार्च को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सुबह से ही बादलवाई के कारण मौसम ठंडा रहने और सघन बादलवाई के असर से जोधपुर, बीकानेर संभाग के इलाकों में किसानों के हौस फाख्ता करने वाला मौसम प्रतीत होने की संभावना है। इस तंत्र का विशेष असर 19 मार्च को होने से पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की पूरी संभावना है। 19 मार्च को पूर्वी राजस्थान के भागों में भी घने बादल पहुंचने से अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी इसी तरह मेघ गर्जन के साथ बारिश होने व तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिससे इसबगोल की फसल को नुकसान हो सकता है। 20 मार्च को पश्चिमी राजस्थान से मौसम साफ होने और इस तंत्र से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के इलाकों में बादलवाई व हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। 21 मार्च से आगामी कई दिनों तक हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। तो इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपनी पकी हुई फसलों को काटकर समय पर थ्रेशिंग करके सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से आगामी दिनों में 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं। विभाग ने इसके असर से कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज सक्रिय होने वाले विक्षोभ के प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश व बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग व शेखावटी क्षेत्र के जिले तथा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में व आसपास के इलाकों में हल्की आंधी बारिश की संभावना है। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 19 से 21 मार्च के दौरान सक्रिय होने से कहीं कहीं आंधी बारिश से भारी प्राकृतिक प्रकोप होने की संभावना है। इन गतिविधियों के असर से आगामी एक सप्ताह में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बने रहने व हीट वेव से राहत जारी रहने की संभावना है। इस संबंध में पेश है मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम सिंह शर्मा साहब की एक रिपोर्ट। अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर हुए हैं। अब अगले 48 घंटों में एक पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव राज्य के ऊपर देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेषकर 14 और 15 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में बादल छाए रहने और दोपहर बाद कहीं कहीं मेघ गर्जन होने की संभावना है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इसके बाद 19 से 21 मार्च को एक और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य के कुछ भागों में देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों, आज से अगले एक सप्ताह तक खराब मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप फसल को कटाई के साथ साथ इकट्ठा करके थ्रेशिंग का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी रखें। किसान भाई आपस में प्रेम भाव से एक दूसरे का सहयोग करके कार्य समय पर निपटाने का प्रयास करें। थ्रेशिंग करते समय किसी भी प्रकार की हड़बड़ी न करें। थ्रेशिंग के नियमों का पालन करते हुए ही काम करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए खराब मौसम की परिस्थितियों में भी आप अच्छे से काम करके मौसम की मार से बच सकते हैं। कृषि जगत चैनल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। खेती का कामकाज करते समय यदि आप कमर दर्द या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो इस समस्या को जड़ से मिटाने का भी हमारे पास आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से समाधान उपलब्ध है।
तो महिला या पुरुष अपनी शारीरिक व्याधि को मिटाने के लिए 9660819123 पर कॉल या मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।